आखिरी हस्ताक्षर आरंभ। दिल्ली में दिसंबर का महीना था। रात का समय, घड़ी की सुइयां 8 बजा रही थीं। ठंडी हवाओं ने शहर को अपने आगोश में ले लिया था। सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी थी और शहर के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। प्रधानमंत्री निवास का माहौल शांत था। हालांकि अंदर कुछ ऐसा था जो उस सन्नाटे को तोड़ने वाला था। घर के एक कोने में स्टडी रूम की रोशनी हल्की थी। वहां बैठे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह। उनकी उम्र 90 वर्ष थी, लेकिन उनका चेहरा आज भी उतना ही शांत और सौम्य था जैसे वह हमेशा से रहे थे। उनके सामने एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उनकी उंगलियां डायरी के पन्नों पर चल रही थीं, मानो वह अतीत के किसी सफर पर जा रहे हों। सिन्हा ने अपने चश्मे को ठीक किया और डायरी के पन्ने पलटने लगे। ये डायरी उनके शुरुआती दिनों की थी, जब वे राजनीति में नहीं आए थे। इसमें उन्होंने अपने विचार और सपने लिखे थे। मैं भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहता हूँ जहाँ गरीबी सिर्फ किताबों में हो और हर इंसान के पास आगे बढ़ने का अवसर हो। ये वाक्य पढ़ते ही उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका मन अचानक 1998 के उस दौर में चला गया जब भारत आर्थिक संकट में था। डॉलर सिन्हा उस समय देश के वित्त मंत्री थे। उस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था। भारत को अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा था। डॉसल सिंह ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ मिलकर आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। हमने देश को उस संकट से बाहर निकाला, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, डॉ सिंह ने मन ही सोचा। परिवार के साथ पल तभी उनकी बेटी अमृता कमरे में आई। पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा था। डॉक्टर सिन्हा मुस्कुराए और बोले, अमृता, आज मैं सो नहीं सकता। ये डायरी मेरे जीवन का हिस्सा है। इसे मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अमृता ने डायरी को देखा और पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है पापा? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे सपने हैं। मैंने इसमें वह सब कुछ लिखा है जो मैं भारत के लिए करना चाहता था, और अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभाल कर रखो। अचानक तबीयत बिगड़ना। सिंह की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन उस रात अचानक से उनका सीना भारी होने लगा। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, अमृता, और उनका हाथ अपने सीने पर चला गया। अमृता घबरा गई। उसने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। पापा को अस्पताल ले जाना होगा, वह चिल्लाई। डॉक्टर सिन्हा ने दर्द के बीच कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मेरा समय आ गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह देश हमेशा आगे बढ़ेगा। अस्पताल की ओर सफर। एम्स अस्पताल की ओर एम्बुलेंस दौड़ रही थी। सायरन की आवाज ने पूरे इलाके को गूंजा दिया। रास्ते में डॉक्टर सिम्हा ने अपनी आंखें बंद कर ली। परिवार उनके पास बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद रात 9:55 बजे डॉक्टर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। देश में शोक की लहर। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देश के हर कोने से शोक संदेश आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने हमेशा देश को प्राथमिकता दी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, डॉक्टर सिन्हा सादगी, ज्ञान और समर्पण के प्रतीक थे। उनके जैसा नेता फिर कभी नहीं होगा। लोग सड़कों पर आ गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। हमने सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आदर्श खो दिया है, एक आम आदमी ने कहा। अंतिम संस्कार। डॉक्टर सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। हर किसी के चेहरे पर दुख था, लेकिन उनके दिल गर्व से भरे थे। उनकी चिता के पास एक बोर्ड पर लिखा था, छान और सादगी से बड़ा कोई नेतृत्व नहीं। मनमोहन सिन्हा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता का नहीं, सेवा का नाम है। उन्होंने अपने जान और कर्तव्यनिष्ठा से भारत को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर रहेगा। सोनू अग्रवाल सफर चैनल पर ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रात 8 बजे नई कहानियों के साथ जुड़ें।